अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और इस नए साल 2022 में हमें लग रहा है कि टेक की दुनिया में हमें वो चीज देखने को मिल सकती है जिसका हम लोग इंतजार 2019 से कर रहे थे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 5G से, क्योंकि अभी देखा जाए तो DOT ने कंफर्म कर दिया है कि इंडिया में 13 सिटीज के अंदर 2022 एंड तक 5G देखने को मिल जाएगा। तो आखिर पीछे की पूरी कहानी क्या चल रही? क्या सिर्फ 13 शहरों को ही मिलेगा, 13 शहरों के बाद किसी और शहरों को मिलेगा, या फिर अभी सिर्फ 13 ही क्यों? इसके साथ ही ये भी क्या प्राइसेस वगैरह हो सकते हैं, कौन कौन से 5G फोन्स आपको लेने चाहिए, सबके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले और देखते हैं कि इंडिया में 5G का स्टेटस 2022 में क्या होने वाला है। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाला हूं इंडिया में से कौन से 13 सिटीज है जहां पे ऑफिशियली कंफर्मेशन मिल चुका है कि जहां पे आपको 5G देखने को मिलेगा। तो वो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे। इन शहरों में इस साल यानी 2022 के एंड तक आपको 5G के दर्शन यहाँ पे हो जाएंगे। और पता है इन शहरों को यहाँ पे क्यों चूज किया गया? वो यहाँ पे इसलिए चूज किया गया क्योंकि इन शहरों में इनिशियल लेवल पे 5G की टेस्टिंग वगैरह की गई थी और इसलिए यहाँ पे जो नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कुछ हद तक यहाँ पे रेडी कर दिया था। लेकिन फिर भी 5G को होने में जो डिले हुआ है उसके भी कुछ मल्टीपल रीजन है। पहला रीजन तो है कि ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम और जो होता है ऑक्शन होता है उसके अंदर डिले हुआ है, जो लग रहा है कि इस साल 2022 के मार्च और अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिलेगा। और इस साल अगर मार्च अप्रैल तक ऑक्शन हो जाता है तो उसके 6 महीने के बाद इन कुछ शहरों के अंदर आप 5G को यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि इन कुछ शहरों में ही कुछ सिलेक्टिव एरियाज हो जहां पे 5G अवेलेबल हो, बाकी जो कोना कोना होता है ना वहां पे शायद 5G देखने को ना मिले। अब पता है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? वो हो सकता है चिप शॉर्टेज। यहाँ पे अब देखा है तो कंपोनेंट शॉर्टेज, चिप शॉर्टेज एक रियल चीज है। और यहाँ पे जब 5G वगैरह की टेस्टिंग हो रही थी तो मैंने कुछ लोगों से बात करी थी जो लोग टेस्टिंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व थे, तो वहां से काफी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स आया था। मैंने उनसे ये पूछा था कि आप लोग 5G के लिए एडिशनल या अलग से टावर लगाने वाले? उन्होंने बोला था अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी जो उनके एग्जिस्टिंग 4G टावर है उनको ही 5G में अपग्रेड किया जाएगा। फिर मेरा एक सवाल था कि आप इन्हें किस तरीके से 5G के अंदर अपग्रेड करेंगे? तो उन्होंने बोला था 4G टावर के अंदर उन्हें बस एक चिप, एक कार्ड को रिप्लेस करना है और सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। जैसे ये चीज यहाँ पे हो जाएगी वैसे ही जो टावर होगा वो 4G सिग्नल भी प्रोवाइड करेगा और 5G भी प्रोवाइड करेगा, और जो एरिया जो कवर करेगा वहां पे 5G का मजा यहाँ पे ले सकते हैं। सेम यही कहानी यहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाली है। अब देखा जाए तो इंडिया में लाखों टावर है, इतने सारे चिप्स और कार्ड्स वगैरह बनाने और इतने लिमिटेड टाइम में इतनी सारी चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं हो सकता, और इसीलिए इन कुछ चुनिंदा शहरों को चूज किया गया है। और हो सकता है कि इनमें से शुरुआती दिनों में कुछ ही लिमिटेड जगह पर आए और फिर बाकी पूरे शहर के अंदर फैले, और फिर इन शहरों के अलावा फिर दूसरे सिटीज को भी इंक्लूड किया जाए। तो होने में ऑब्वियसली 1 साल और लग जाएगा। तो लग रहा है कि शायद पैन इंडिया आने में इसको शायद 2023 लग सकता है, क्योंकि चिप शॉर्टेज भी वो 2023 तक चलने वाली। तो डायरेक्टली जो चिप शॉर्टेज, कंपोनेंट शॉर्टेज है ना, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया में 5G को लेकर पड़ रहा है। तो ये एक पीछे की कहानी हो जाती है। इसके साथ ही बात आती है अगर इंडिया में 5G आया तो इसके प्लान्स वगैरह क्या होंगे। देखो शुरुआत में अगर 13 सिटीज के अंदर लॉन्च करने वाले तो लगता नहीं कि 13 शहरों के लिए एक अलग से प्लान लेकर आएंगे लोग। ये लोग हो सकता है क्या करें, 2 चीजें पॉसिबल है। 5G के लिए स्पेशल टॉप अप रिचार्ज जैसा कर दे कि हाँ आपने एक्स्ट्रा डेटा परचेस कर लो, बदले में आप 5G यूज कर सकते हो। पहली चीज ये हो सकती है। या फिर जो पुरानी जियो वाली स्ट्रेटेजी थी वो करे, जैसे जियो ने शुरू में 4G फ्री में बांटा था ना, वैसे ये भी लोग सारे मिलकर 5G फ्री में बांटे। मतलब ऐसा नहीं हमेशा बांटते रहे, लेकिन सिर्फ 2022 के एंड तक 3 महीने 6 महीने तक चला ले। मतलब ऐसा होगा कि अगर आपने एक कंपनी का 4G का रिचार्ज करा लिया है, बढ़िया कराया है रिचार्ज, उसके बाद किसी 5G एरिया में आप जाते हो, मोबाइल के अंदर 5G का सिग्नल आ गया, तुरंत वहां पे आप जो होता है ना 5G को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और 5G डेटा को कंज्यूम कर पाएंगे। अब इसमें कंपनियां किस तरीके से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि 5G में होती है हाई स्पीड्स, और जब इंडिया में 5G के अंदर हाई स्पीड्स को लोग एंजॉय करेंगे, डेटा टेस्ट करेंगे, डाउनलोडिंग वगैरह करेंगे, तो 1 GB 2 GB पर डे जो लोगों को मिलता है चुटकी बजाती गायब हो जाएगा। फिर लोगों को टॉप अप रिचार्ज वगैरह कराने पड़ेंगे कि एडिशनल डेटा ले लो, ये ले लो। तो इस तरीके से इनिशियली कहानी चल सकती है। लेकिन डेडिकेटेड 5G के लिए कोई स्पेशल प्लान शुरुआती दिनों में देखने को ना मिले। 2023 में जब इंडिया में 5G की पहुंच हो जाए, अच्छे तरीके से लोगों को मिलने लगे, उसके बाद यहाँ पे 5G के स्पेशल प्लान्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और एक बात बताऊं आप लोगों को, 5G स्पेक्ट्रम का जब ऑक्शन होगा, अगर वो महंगे में होता है तो 5G प्लान्स की कीमत ज्यादा हो सकती है। अगर थोड़े अफोर्डेबल रेट में ऑक्शन होता है तो 5G प्लान्स भी थोड़े अफोर्डेबल रेट में मिल सकते हैं। ये एक चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही अब बारी आती है कि इंडिया में जो कंपनीज है, जो टेलीकॉम कंपनीज है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये लोग आखिर यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं 5G को लेके।
लेके वेल इनके भी 5G के प्लान्स मैं बता देता हूँ। जैसे कि मुकेश अंबानी जी ने बोला था कि 2021 के एंड तक 5G के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी सारे दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं, लेकिन 2022 के लिए जियो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ ही दो चीजें पता चली थी कि जियो का यहाँ पे प्लान है कि इंडिया को 2G मुक्त करना है और 5G युक्त करना है। ये भी मुकेश अंबानी जी ने बोला था, तो ये चीज थी। इसके साथ ही वहां पे ये भी खबर आई थी कि जियो भी ट्रायल टेस्टिंग कर रहे हैं इंडिया के अलग अलग सिटीज वगैरह में, और यहाँ पे उन्होंने टॉप स्पीड जो अचीव करी वो करी 1 Gbps की। इसके साथ ही ये भी बोला गया कि इंडिया में जो जियो 5G के लिए इक्विपमेंट यूज करेगा, ये लोग यहाँ पे खुद ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, यानी बाहर की किसी कंपनी से लाइसेंस वगैरह लेके इंडिया में कुछ असेंबलिंग वगैरह करेंगे 5G इक्विपमेंट्स वगैरह की, तो वो चीजें यहाँ पे बेटर है। इसके साथ ही वही बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो लिटरली बताऊं अभी जितनी भी कंपनियों ने शोकेस किया उसमें वोडाफोन आइडिया का शोकेस काफी अच्छा था। क्योंकि बात किया तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने एक विलेज को यहाँ पे 5G के अंदर लेके आए थे। इन्होंने वोडाफोन आइडिया का 5G नेटवर्क एक विलेज के अंदर सेटअप किया था, 17.1 किलोमीटर का जो डायमीटर होता है वो, और वहां पे 100 Mbps की स्पीड्स को अचीव किया गया था, जो कि मेरी नजर में बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि ऐसे एरियाज में अगर 5G जाता है ना, तो वो सही महीने में ट्रू रिवोल्यूशन होगा। इसके साथ ही उन्होंने मिलीमीटर वेव के ऊपर टेस्टिंग करी, हाईएस्ट 5G की जो स्पीड्स होती है वो यहाँ पे अचीव करी है, और भी अलग अलग टाइप के यूज केसेस वगैरह दिखाते रहते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन इन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया है। वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे इनकी जो हेल्प कर रही है वो एरिक्सन कर रही है और नोकिया कंपनी कर रही है, जो इनके लिए 5G इक्विपमेंट्स यहाँ पे डिलीवर करेगी। ये यहाँ पे काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही बात करें एयरटेल की, एयरटेल सबसे पहली कंपनी बनी थी जिसने इंडिया में 5G का डेमोन्स्ट्रेशन पब्लिक को यहाँ पे दिया था। हैदराबाद के अंदर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। इसके साथ ही हाई 5G स्पीड्स को यहाँ शोकेस किया था। इसके साथ ही मल्टीपल एरियाज के अंदर उन्होंने 5G की अलग अलग टाइप की टेस्टिंग करी थी, उसके भी कुछ हमारे सामने वीडियोस आए थे, और अप टू 1 Gbps की स्पीड इन्होंने भी यहाँ पे अचीव करी है। और यहाँ पे एयरटेल की मदद पता है कौन कौन सी कंपनीज कर रही है, जैसे बात करें एरिक्सन है, नोकिया है, इसके साथ ही एक्सेंचर है, TCS ग्रुप भी मदद कर रहा है, कॉलकॉम भी मदद कर रहा है, जिनसे लोग अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं और ये देख रहे हैं कि डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग वगैरह से 4G नेटवर्क का ही यूज करके 5G को यहाँ पे किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए। तो हर कंपनी की कहानी चल रही है, लेकिन 3 कंपनीज में सबसे ज्यादा जो प्रॉमिसिंग मेरे को लग रहा है वो है जियो। अब जियो के बारे में बात है कि जियो रहता है ना, पीछे से शांत बैठा रहता है, ऐसी चीजें डिस्क्लोज नहीं करता, बताते नहीं क्या चीजें चल रही है, वो सीधे आके धमाका कर देता है। तो 5G के केस में भी शायद जियो की तरफ से आपको सबसे पहला धमाका देखने को मिल जाए, क्योंकि बिहाइंड द सीन जियो चीजें बताता नहीं है। बाकी सारी कंपनीज थोड़ा प्रमोशन ज्यादा करती हैं, जियो पीछे रहकर ज्यादा काम करता है। देखते हैं कौन सी कंपनी सबसे पहले 5G लेके आती है। आपको क्या लगता है, जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, तीनों में से कौन लाने वाली, बात नीचे कमेंट बता सकते हो आप। इसके साथ ही अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 5G के डिवाइसेस को लेके। अभी देखा जाए तो इंडिया में जब शुरुआत में 5G फोन्स आना शुरू हुए थे, पता है उनमें सिर्फ नाम का 5G होता था, लिमिटेड 5G बैंड्स होते थे। OnePlus के कितने सारे फोन है यार जिसमें सिंगल 5G बैंड नहीं देखने को मिलता था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगल 5G बैंड इनकम्पैटिबल हो जाएगा, लेकिन सिंगल 5G बैंड में हो सकता है 5G यूज कर ले, लेकिन एक अच्छे स्टेबल एक्सपीरियंस के लिए आपको मल्टीपल बैंड्स की भी जरूरत पड़ेगी। और अभी इंडिया में एग्जैक्टली पता नहीं कौन से बैंड आएंगे, लेकिन आप लोगों ने ट्रेंड देखा शिफ्ट, जब से इंडिया में ट्रायल टेस्टिंग शुरू हुई 5G की, उसके बाद से कंपनीज को पता चल लगा कि हाँ कौन से 5G बैंड्स के ऊपर टेस्टिंग हो रही, कौन सी फ्रीक्वेंसीज के लोग यूज कर रहे हैं और उनको अपने फोन्स के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इसलिए 8, 9, 10, 11, 12, 13 5G बैंड्स तक आपको देखने को मिलने लगे हैं। और इन 5G बैंड्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है। ये जो अभी बाद में जो 5G फोन्स निकल कर आए, इनमें आपको काफी बेटर कंपैटिबिलिटी देखने को मिल रही है। फ्यूचर में जब 5G आएगा तो जिनमें आपको मल्टीपल 5G बैंड्स मिल रहे हैं, आपको बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे 5G के अंदर। इसके साथ ही बात की जाए तो हो सकता है कि जब इंडिया में स्पेक्ट्रम वगैरह का ऑक्शन हो जाए तो 5G बैंड्स की क्वांटिटी थोड़ी कम की जाए यहाँ पे, और ये सिर्फ उन्हीं 5G बैंड्स को इंक्लूड किया जाए जो इंडिया के हिसाब से कंपैटिबल है, और वहां पे आपको और थोड़ी बेटर कंपैटिबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी मेजॉरिटी जो फोन्स इंडिया में देखने को मिल रहे हैं ना, उनके अंदर अगर मल्टीपल 5G बैंड्स है तो उनकी डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी फ्यूचर के 5G नेटवर्क में थोड़ी सी बेटर होने वाली है, बजाय कि उन 5G फोन्स के जिनमें आपको लिमिटेड 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब जो आने वाले समय में और जो 5G फोन्स आएंगे, उनकी कंपैटिबिलिटी फ्यूचर में जो 5G नेटवर्क आएगा उसके साथ अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आखिर कब तक आएगा 5G। देखो 2022 में तो आने वाला है, लेकिन 2019 से हम लोग इसका वेट कर रहे थे, और 2019 से हमें लग रहा था 5G आएगा, अब आएगा, ये चीजें होंगी, वो चीजें होंगी, लेकिन कुछ हमें देखने को मिला नहीं। लेकिन इसके साथ ही बात यहाँ पे ये कि 5G को लेके यहाँ पे एक तरह से हाइप सी क्रिएट की गई थी, और यहाँ पे देख के लगता था कि 5G आएगा तो हमारे इंटरनेट की स्पीड पता नहीं कितनी हो जाएगी। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो दुनिया में काफी जगह 5G की स्पीड्स देखा तो 4G से मार्जिनली या बेटर ही आपको देखने को मिली है, लेकिन वहां भी काफी सारे लोग आज भी 4G को यूज करना पसंद करते हैं। पीछे एक रीजन ये कि 4G स्टेबल रहता है, 4G का डेटा सस्ता है। काफी सारे लोग थे बाहर के, वो लोग 5G से स्विच होकर
के दोबारा से 4G के ऊपर आ गए क्योंकि 5G यहाँ पे महंगा पड़ता था। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इंडिया में यहाँ पे 5G के रेट क्या रहते हैं। इसके साथ ही मेरा एक ओपिनियन यहाँ पे ये कहता है कि 5G को लाए तो वो एक बेटर चीज़ है, लेकिन करंट 4G नेटवर्क को भी अगर लोग एडवांस करें तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। जैसे 4G कैरियर एग्रीगेशन को हर जगह जगह पहुंचाना और उसके अंदर अच्छी सर्विस दे पाना, जिससे कि मतलब ये रहता है कि अगर अच्छे तरीके से 4G कैरियर एग्रीगेशन, जैसे हम 4G प्लस भी कहते हैं, वो अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो 50, 60, 70 Mbps की स्पीड आप आसान तरीके से अचीव कर सकते हैं। और इस टाइप की स्पीड्स अगर मोबाइल फ़ोन में मिले तो वो मोर देन सफिशिएंट होती है एक मोबाइल फ़ोन के लिए, बिल्कुल। लेकिन 5G का जो मेन खेल है वो फर्स्ट हाफ उसका हमेशा स्पीड रहता है कि स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो दूसरा हाफ रहता है वो रहता है लो लेटेंसी का, कि जब भी आपको लो लेटेंसी मिलेगी उसके फायदे या बेटर रहते हैं। जैसे कि लाइव स्ट्रीम वगैरह देख रहे हैं, लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लेटेंसी उसके अंदर कम हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको क्लाउड गेमिंग करनी है तो वहाँ पे 5G का बेनिफिट है। तो देखा है तो 5G के साथ उसके कुछ बेनिफिट्स भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिर इंडिया में एग्जैक्टली किस डेट पे 5G आता है। कुछ खबरें तो ये चल रही है कि 15 अगस्त 2022 को आपको देखने को मिल जाए। अब देखने वाली बात है कि जो रूमर डेट है ये सच निकलती है कि गलत निकलती है, तो आप लोग नीचे कमेंट बताइए आप लोग क्या लगता है कि 2022 में आएगा 5G 13 शहरों के अंदर, या फिर पूरे इंडिया में आपको 5G क्या 2023 2024 से देखने को मिलेगा। ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक करो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने की। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।